Hello students, welcome to your computer class. We were on the topic list manipulation and exercise. टाइप बी पर थे 9 क्वेश्चन तक हो गया था. क्वेश्चन नंबर 10. Now A comma B comma C equal to 1 comma 2 comma 1 comma 2 comma 1 comma 2. Print A equal to B and print A is B. अब यहाँ पर ये पूछ क्या रहा है, ठीक है. सबसे पहले मल्टीपल असाइनमेंट, यानी ए में पहली लिस्ट, बी में दूसरी लिस्ट, सी में तीसरी लिस्ट असाइन हुई है, ठीक है. देयर आर 3 लिस्ट विच इज असाइन टू द ए, बी एंड सी. अब बाय डिफॉल्ट तीनों सेम लिस्ट की वैल्यू सेम है, बट 3 लिस्ट है, 3 असाइन हुई है, ठीक है. फर्स्ट ए इक्वल टू बी, दो लिस्ट को चेक कर रहा है. लिस्ट की इस रिलेशनल ऑपरेटर में कंटेंट बाय कंटेंट, आइटम बाय आइटम चेक होगा तो दोनों बराबर है. इट रिटर्न, मतलब आउटपुट क्या होगा, इट आउटपुट हमेशा प्रिंट वाला ऑपरेशन होता है, तो इट रिटर्न ट्रू. अब सेकेंड प्रिंट ए इज बी. ए इज बी ट्रू तब होता है जब दोनों ही वेरिएबल एक ही मेमोरी एड्रेस को होल्ड कर रहे हो. तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये पहली लिस्ट है, ये दूसरी लिस्ट है, कंटेंट भले सेम हो पर 2 लिस्ट है, तो इट रिटर्न फॉल्स, मीन्स मेमोरी लोकेशन इज नॉट द सेम, राइट. नाउ 11 में उन्होंने ए और बी 2 प्रोग्राम दिए हैं, ठीक है. पूछा है क्या सेम है, और अगर सेम नहीं है, आउटपुट कुछ अलग आ रहा है, तो क्यों. मैं लिखती हूँ L1, L2 इक्वल टू 2, 4, 2, 4. L3 इक्वल टू L2, L2 1 इक्वल टू 5 और प्रिंट L3. सेम L1, L2 इक्वल टू 2, 4, 2, 4. L3 इज इक्वल टू लिस्ट L2. L2 1 इक्वल टू 5 और प्रिंट L3. अब व्हाट इज दिस, हो क्या रहा है, 2 लिस्ट है, हालांकि L1 का इन्होंने कोई इस्तेमाल किया नहीं है, तो L1 फालतू में लिया है. चलिए, पहली लिस्ट इस L1 में, दूसरी लिस्ट L2 में डाली, सेम वर्किंग, ठीक है. इसके बाद L3 इक्वल टू L2 और L3 इज इक्वल टू लिस्ट L2. अब यहीं पर अंतर है, ठीक है, बाकी तो एकदम सेम ही लग रहा है, ठीक है. अंतर क्या है, अगर ये लाइन चली मीन्स L2 इज अ लिस्ट, L3 इक्वल टू L2 किया तो L2 में जो लिस्ट का एड्रेस है, ठीक है, वही एड्रेस उठा के चला गया L3 में, मीन्स L3 इज पॉइंटिंग टू द सेम लिस्ट, यानी L2 भी उसी लिस्ट के एड्रेस को रखा हुआ है और वही लिस्ट का एड्रेस L3 में चला गया, यानी L2 L3 दोनों एक ही लिस्ट को पॉइंट कर रहे हैं. यहाँ पर देखिए L2 लिस्ट 2, यानी L2 में जो कुछ भी है उसको लिस्ट में कन्वर्ट किया और L3 में डाला, यानी L2 एक अलग लिस्ट है और L3 एक अलग लिस्ट है. वैल्यू दोनों में भले ही सेम हो, ठीक है, लेकिन यहां पर L2 अलग लिस्ट है,
L3 अलग लिस्ट है। अब अंतर कहाँ आ जाएगा? L2 1 इक्वल टू 5, L2 जिसको पॉइंट कर रहा है इसके 1 वाले में 5 कर दिया, यहाँ भी L2 1 इक्वल टू 5, L2 जिसको पॉइंट कर रहा है उसके फर्स्ट वाली प्लेस की वैल्यू को 5 कर दिया। अब L3 को प्रिंट किया, L3 को प्रिंट किया तो यहाँ पर प्रिंट होगा 2,5। क्यों? क्योंकि ये उसी लिस्ट को पॉइंट कर रहा है जिसको L2 पॉइंट कर रहा है, तो चेंज भले ही L2 में किया है पर एड्रेस तो सेम है, तो L3 भी उसी लिस्ट को प्रिंट करेगा। चेंज L2 में हुआ है लेकिन वो चेंज L3 में भी दिखाई पड़ेगा क्योंकि दोनों एक ही लिस्ट को पॉइंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर L3 को प्रिंट किया, नाउ इट विल प्रिंट 2,4, क्योंकि L2 में चेंज हुआ है तो वो L2 में दिखाई पड़ेगा, L3 में नहीं हुआ है। ठीक है, तो L3 आपका 2,4 पहले भी था अभी भी है, L3 में कोई चेंज नहीं हुआ। और यहाँ पर दोनों अगर एक ही लिस्ट को के एड्रेस को रखे हुए हैं तो अगर L2 के थ्रू चेंज करेंगे तो वो L3 में दिखाई पड़ेगा, L3 के थ्रू चेंज करेंगे तो वो L2 में दिखाई पड़ेगा। दिस इज द डिफरेंस। Now, 12. Question number 12. Find out the error. L1 equal to 1, 11, 21, 31. ठीक है, L2 is equal to L1 plus 2, L3 equal to L1 multiplied by 2, index equal to L1 dot index 45। देखिए एक एरर नहीं है, एक से ज्यादा एरर है। ठीक है, पहला, एक लिस्ट में अगर आप प्लस ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं तो इधर भी एक लिस्ट होनी चाहिए और इधर भी एक लिस्ट होनी चाहिए। आप प्लस ऑपरेटर एक लिस्ट और एक नंबर पर नहीं चला सकते। तो फर्स्ट एरर इन द लाइन नंबर 2, यहाँ पर फर्स्ट एरर। ठीक है, ये ठीक है। इंडेक्स इज इक्वल टू L1 डॉट इंडेक्स 45। अब 45 आपकी इस L1 वाली लिस्ट में है ही नहीं, तो दूसरी एरर आपकी यहाँ पर आएगी, यानी आपके लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 4 में दोनों में एरर है। ठीक है, एरर इज इन लाइन नंबर 2 एंड लाइन नंबर 4। लाइन नंबर 2 में क्यों है? क्योंकि प्लस ऑपरेटर चल रहा है। और लाइन नंबर 4 में क्यों है? क्योंकि आपका इंडेक्स वाला एक ऐसा वैल्यू ढूंढ रहा है जो कि आपकी लिस्ट में नहीं है। फाइंड आउट द एरर। ठीक है, आपका L1 इक्वल टू 1, 11, 21, 31 और AN इज इक्वल टू L1 डॉट रिमूव 41। ठीक है, तो पहली एरर 41 है नहीं, रिमूव कहाँ से करेगा, इसलिए यहाँ पर आपकी एरर आएगी। ठीक, ये 13 का A है, 13 का B, यहाँ पे है। नाउ 13 का B सेम, रिमूव 31, प्रिंट AN प्लस 2। अब ये क्या है? देखिए, पहली चीज रिमूव तो ठीक है, लेकिन रिमूव फंक्शन इज वर्क एट इट्स प्लेस। ठीक है, यानी आपका L1 डॉट रिमूव 31 को रिमूव कर देगा और जो L1 वाली लिस्ट है ये 1, 11, 21 हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता,
इट रिटर्न नन, यानी इसमें क्या गया, नन। अब you are printing, you are concatenating a none and a integer, which is just not possible. आप दो इंटीजर को जोड़ सकते हैं, फ्लोट को जोड़ सकते हैं, लेकिन एक नन और एक इंटीजर को नहीं जोड़ सकते। रिमूव फंक्शन रिमूव दिस थिंग एट इट्स प्लेस एंड रिटर्न नन, कुछ भी रिटर्न नहीं करता। अब आपने इक्वल के इधर डाल दिया है तो नन, उधर नन गया। अब आपका ये नन प्लस इंटीजर जस्ट गिव यू द एरर, राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14, find out the error. देखिए एक लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट को आपने 3 टाइम किया, इट विल रेप्लिकेट 3 टाइम्स एंड असाइन टू L2, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप एक लिस्ट में एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। दिस शुड बी, मतलब एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर अगर आपका एक साइड है तो अदर साइड कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, अदर साइड कोई लिस्ट नहीं हो सकती। या तो सिर्फ 3 लिखिए, नहीं तो अगर 3.0 लिखा है तो इधर एक लिस्ट है, इधर एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, और ये आपको एरर देगा। मींस लिस्ट आइदर द मल्टीप्लाई विद द न्यूमेरिक वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर can't be at this place, right? Now the B, 14 का B, L1 equal to 3, 3, 8, 1, 3, 0, 1, 0, 2, E, W, E, R, लंबी लिस्ट है। प्रिंट L1 ::-1, print L1 -1 :-2 :-3, print L1 -1 :-2 :-3 :-4. Now where is the error? लिस्ट है नॉर्मल, पहली लाइन में कोई एरर नहीं है। स्टार्ट स्टॉप इंडेक्स, स्टार्ट नहीं है तो भी चलेगा, स्टॉप नहीं है तो भी चलेगा, मीन्स द कंप्लीट लिस्ट, ठीक है। इंडेक्स मीन्स स्टेप डिक्रीज, इट रिवर्स, इट रिटर्न द रिवर्स लिस्ट, मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम हियर -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से आपका लिस्ट को रिटर्न करेगा, यानी ये रिवर्स लिस्ट को रिटर्न करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रिंट -1 यहाँ से, इंडेक्स -2, ओके। स्टेप 3 कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, -1 से -2 तक बीच में कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। और स्टेप -3 इट विल नॉट रिटर्न एनीथिंग बट इट विल नॉट गिव यू एनी एरर, कोई एरर नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद
आपके लिस्ट स्लाइस में या तो एक भी आर्ग्यूमेंट ना हो, एक हो तो वो सिर्फ स्टॉप मानता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो। दो हो तो एक स्टार्ट है एक स्टॉप है। तीन है तो एक स्टार्ट है एक स्टॉप है एक स्टेप है, मीन्स कितनी बार कितना आगे बढ़ना है। लेकिन फोर आर्ग्यूमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपके लिस्ट स्लाइस मैक्सिमम 3 आर्ग्यूमेंट तक ले सकता है, मिनिमम 0 टू मैक्सिमम 3। 4 आर्ग्यूमेंट अगर आप देंगे तो इट विल गिव यू द एरर। हियर इज द एरर। नाउ 15 x is equal to 3, 2, 5. Y is equal to a blank string. While x, y is equal to y plus x minus 1. X is equal to x colon ln of the x minus 1. Print y and print x. Print type of x comma type of y. Now start. एक लिस्ट दी हुई है, ठीक है। y एक स्ट्रिंग जिसमें आपका एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दी गई। while x मतलब ये आपकी लिस्ट, मतलब ये लूप आपका तब तक चलेगा जब तक कि x में एक भी वैल्यू रहे, ठीक है। यहां पर समझिए पूरी लिस्ट आ गई और ये तब तक चलेगा लूप जब तक इस लिस्ट में एक भी वैल्यू रहेगी तब तक चलेगा। अभी तो 3 वैल्यू है, ठीक है। सफिशिएंट अंदर आया। y इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स माइनस 1। ये आपका -1 है, ये आपका -2 है, ये आपका -3 है, ठीक है। y की वैल्यू क्या हो गई, एक ब्लैंक स्ट्रिंग थी y वाली जगह, प्लस x माइनस 1 दैट इज 5। ये y में गया यानी y की वैल्यू हो गई 5, ब्लैंक स्ट्रिंग और 5, ठीक है। अब x is equal to starting from the 0 ln of the x is the 3 minus 1 means -2, sorry 2। स्टार्ट से लेके 2 तक ln तो 3 था, 3 हुआ, 3 minus 1 that is 2। स्टार्ट से लेके 2 तक यानी 0 और 1, यानी x में क्या किया 0 और 1, ये 0 है ये 1 है ये 2 है। तो अगर हमें 0 से लेके 2 तक चाहिए तो 0 और 1 चाहिए, यानी x की वैल्यू एक लिस्ट आ गई, इट रिटर्न अ सब लिस्ट, तो वो हो जाएगा 3 और 2, यानी y की वैल्यू ये हो गई और x की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। अब फिर चेक हुआ क्या x में कुछ भी बचा हुआ है, हाँ 2 वैल्यू बची हुई है। फिर से अंदर आया y इज इक्वल टू वाई माइनस 1। अब x की वैल्यू ये 0, ये -1 है ये -2 है, ठीक है। y की वैल्यू क्या है 5। अब 5 में 2 ऐड हुआ तो ये हो गया आपका 51, 52। y की वैल्यू ये हो गई। अब x की वैल्यू देखिए, ln ऑफ द x, 2 वैल्यू है तो 2 -1 दैट इज 2, स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 टू 1 यानी केवल 0, यानी x की वैल्यू अब हो गई केवल 3। इसमें से केवल 0 वाली वैल्यू निकाली, सब लिस्ट निकाली, और वो सब लिस्ट ये है जो उस सब लिस्ट को x में असाइन किया, यानी x की वैल्यू इससे बढ़कर ये, इससे हटकर अब ये हो गई, ठीक। y की वैल्यू ये है और x की वैल्यू ये है, ठीक है। उसके बाद चेक किया क्या x में अभी भी वैल्यू है, हाँ एक 3 है। अंदर आए y इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स माइनस 1, तो ये तो -1 एक ही है, ठीक है।
y की वैल्यू क्या है 52, 52 प्लस 3 क्या हो गई y की वैल्यू 523 स्ट्रिंग, ठीक है। x की वैल्यू क्या है ये, तो स्टार्टिंग से लेके लेंथ क्या है 1, 1 माइनस 1 दैट इज 0, यानी 0 to 0 इट रिटर्न नथिंग। स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 मीन्स ये भी नहीं आएगा, ये भी हट गया, इट रिटर्न अब जैसे 1:1, 1 से लेके एक कम तक कोई भी मतलब उस सब लिस्ट में एक भी वैल्यू नहीं आई, तो यानी इट रिटर्न एम्प्टी लिस्ट विच इज असाइन टू द x, यानी y की वैल्यू 523 और x की वैल्यू एक एम्प्टी लिस्ट हो गई जो x में असाइन हो गई। अब चेक हुआ वाइल x में तो अब कुछ भी नहीं है, वाइल कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप के बाहर आ गए। y प्रिंट किया 523 प्रिंट होगा, x प्रिंट किया अब ब्लैंक लिस्ट प्रिंट होगी। टाइप ऑफ द x इज अ लिस्ट एंड टाइप ऑफ द y इज द स्ट्रिंग, राइट। Okay, sufficient one. We'll take the remaining thing tomorrow. Thank you.